कार्तिक का महीना भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय महीना है। इस महीने का प्रत्येक दिन बहुत ही खास होता है और इस महीने में पड़ने वाले सभी व्रत और सभी उपवास जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कार्तिक का महीना महालक्ष्मी अर्थात श्री राधा रानी को समर्पित है, इसीलिए यह महीना भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कार्तिक महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करने का, माता तुलसी को जल अर्पित करने का और दीपदान करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इसके महत्व को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। पुरुष वर्ग बिना किसी परेशानी के कार्तिक स्नान अपना पूर्ण कर लेते हैं, दीपदान अपना पूर्ण कर लेते हैं। उन्होंने जो संकल्प लिया है मंत्रों का, स्तोत्रों का पाठ का, वो अपना पूर्ण कर लेते हैं। लेकिन समस्या आती है महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं को प्रत्येक महीने में माहवारी आती है, जिसे हम पीरियड्स भी बोलते हैं। ये उनकी अशुद्धावस्था मानी जाती है और इस अशुद्धावस्था में उन्हें कोई भी धार्मिक कार्य करने की मनाही होती है, अर्थात वो किसी भी धार्मिक गतिविधि में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं। ऐसे में उनके सामने समस्या आती है कि जो उन्होंने कार्तिक मास के स्नान का संकल्प लिया है वो कैसे पूर्ण करें, अपना दीपदान कैसे पूर्ण करें, अपने मंत्रों स्तोत्रों का पाठ वो कैसे पूर्ण करें। आज इसी टॉपिक पे हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वो इन सब कार्यों को कैसे पूर्ण कर सकती हैं। तो आगे का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। शास्त्रों में पीरियड्स को लेके अशुद्धावस्था के 3 दिनों का वर्णन है, लेकिन नॉर्मली महिलाएं 5 दिन में शुद्ध मानी जाती हैं। 5 दिनों के पश्चात ही वो स्नान के पश्चात पूजा पाठ कर पाती हैं और किसी भी धार्मिक गतिविधि में पार्टिसिपेट कर पाती हैं। एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल यहाँ क्लियर बताना चाहूँगी कि पीरियड्स आने पे भी महिलाओं को अपना कार्तिक स्नान बंद नहीं करना है। जिन भी महिलाओं ने कार्तिक स्नान का संकल्प लिया हुआ है उनको पूरे महीने कार्तिक स्नान अपना चालू रखना है। पीरियड्स आने पे भी अपना कार्तिक स्नान बंद नहीं करना है। बस एक चेंज करना है कि अगर वो गंगा जल डाल के स्नान कर रही थी तो गंगा जल नहीं डालना है। अगर आप जल में आंवले का रस या तिल डाल के स्नान करती थी तो वो भी आपको नहीं डालना है। आपको केवल सादे जल से स्नान करना है, लेकिन आपको अपना कार्तिक स्नान बंद नहीं करना है। हाँ, स्नान के पश्चात आप किसी को भी जल अर्पित नहीं करेंगी और आप दीपदान नहीं करेंगी। अब बात करते हैं कि स्नान के पश्चात हम जिन मंत्रों का जाप करते हैं, स्तोत्रों का पाठ करते हैं, कार्तिक महात्म्य पढ़ते हैं या फिर आपने जो भी अन्य संकल्प लिया हुआ है वो कैसे हम पूर्ण करेंगे। देखिए, अशुद्धावस्था में हमें मूर्ति स्पर्श मना होता है, धार्मिक पुस्तकों को छूना मना होता है, लेकिन मानसिक रूप से मंत्र का जाप, मानसिक रूप से स्तोत्रों का पाठ, इसकी मनाही नहीं होती है। तो हम या तो हम मन में ही मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर हम अपनी उंगलियों पे करमाला से हम जाप कर सकते हैं। और स्तोत्रों का जो पाठ हम करते हैं या कार्तिक महात्म्य में जो भी हम पढ़ते हैं वो हम गूगल पे सर्च करके हम अपने मोबाइल का सहारा ले सकते हैं। गूगल पे सर्च करके हम पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे जाके हम वहाँ से पढ़ भी सकते हैं और वहाँ से हम सुन भी सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपना मंत्रों का जाप पूरा कर सकते हैं, स्तोत्रों का पाठ हम पूरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कार्तिक मास में जो हमने दीपदान का संकल्प लिया हुआ है वो हमारा कैसे कंप्लीट होगा। ऐसी स्थिति में अगर आपके घर का कोई सदस्य आपके नाम से दीपदान कर देता है तो आपका दीपदान पूर्ण माना जाएगा। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो फिर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष का आखिरी 5 दिन और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष का आखिरी 5 दिन, इन दिनों में हम अपना जो छूटा हुआ हमारा दीपदान है उसको हम पूर्ण कर सकते हैं। इसको मैं आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर महीने में 2 पक्ष होता है, 15 दिन का कृष्ण पक्ष और 15 दिन का शुक्ल पक्ष। तो जो कार्तिक मास का जो कृष्ण पक्ष होता है, जो उसका आखिरी 5 दिन अर्थात कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है, वहाँ कार्तिक मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है वो रमा एकादशी होती है। तो रमा एकादशी से लेके एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, इन 5 दिनों में हमारा अगर इसके पहले हमारा दीपदान छूट गया है तो इन 5 दिनों में अपना हमें डबल करके ट्रिपल करके अपना दीपदान हमें कंप्लीट कर लेना है। और जो शुक्ल पक्ष जो आएगा अगर उसमें हमारा इनकम्प्लीट रह जा रहा है तो वहाँ पे जो शुक्ल पक्ष का जो एकादशी होता है उसको बोलते हैं हरिप्रबोधिनी एकादशी या फिर उसको बोलते हैं देवउठनी एकादशी। एकादशी से लेके एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, वहाँ तक जो हमारा 5 दिन होता है उसमें अपना जो भी हमारा छूटा हुआ जो होता है दीपदान उसमें अपना आपको पूर्ण कर लेना है। 2 करके 3 करके जैसे भी आप अपना कंप्लीट करना चाहते हैं उन 5 दिनों में अपना कंप्लीट कर लेना है। तो कहने का ये मतलब है कि दीपदान का जो हमारा इनकम्प्लीट काम जो हमारा रह जाता है वो हम कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष का जो आखिरी 5 दिन है और कार्तिक मास का जो शुक्ल पक्ष का जो हमारा आखिरी 5 दिन है, इन दिनों में अपना हम पूर्ण कर सकते हैं।
तो इस प्रकार हमारा कार्तिक मास का स्नान, हमारा दीपदान, हमारा मंत्रों का पाठ, हमारा स्तोत्रों का पाठ भी पूर्ण हो जाएगा और इनकम्प्लीट नहीं माना जाएगा। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष का आखिरी 5 दिन और कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष का आखिरी 5 दिन, ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे भी जो लोग पूरे महीने कार्तिक में स्नान नहीं करते हैं, दीपदान नहीं करते हैं, वो लोग शुक्ल पक्ष का, जो कार्तिक मास का जो शुक्ल पक्ष चलता है, उसका जो आखिरी 5 दिन होता है, अर्थात हरि प्रबोधनी से लेकर पूर्णिमा तक, वो उन दिनों में स्नान करते हैं और दीपदान करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझसे आप पूछ सकते हैं। राधा रानी की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।